और मिले मैं चाहूँगा अगर संदीप भाई लगे अगर लाइक का किसी तरफ से थोड़ा सा करूँगे तो हम टाइम नेशनल प्रतियोगिता कबड्डी में 2022 रुड़की में आयोजित हुई 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक गोल्ड मेडल जीतकर हमारे इस गांव का प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसके समान में 2 शब्द और 2 बार दबाई जरूर रखें और पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। आने वाले टाइम में भी ऐसे ही अपने बच्चों को आगे लाने की कोशिश करना। आगे सरकार में भी अपील करूंगा कि भाई खेल लाने खिलाड़ियों में बढ़ावा दो। तुमने 1-2 दिन पहले खबर सुनी होगी चीते लेकर आए हैं बात है युवा साथियों अगर खबर देखी हो तो मोदी जी चीते लेकर आए हैं 7-8 चीते हम करीब उतरे हैं। उन तभी मैं कहना चाहूंगा कि चीते की इतनी जरूरत पड़ी इन चीते पर मेहनत कर लो। ये चीते देश का नाम रोशन करेंगे। ये भी कहना चाहूंगा मैं मेडल जीता है गोल्ड मेडल और कम से कम 10 टीम आई हुई थी। हरिद्वार द्वारा रुड़की खरखोदा मेडल जीता है। तो आप किस टीम में मौजूद थे? मैं हरियाणा की टीम में मौजूद था और एमपी की टीम से हमें गोल्ड मेडल जीता है। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका असर मैं मेरे कोच साहब है और मेरे घर का ही लगन है और मैं अपनी मेहनत को देना चाहूँगा। आपने कहाँ प्रैक्टिस करी और कितने घंटे तक आपने हर रोज़ प्रैक्टिस की? मैं हर दिन 2-4 घंटे बनी मैं अपने शरीर को प्रैक्टिस को देता रहा और आज ये नाम मिला। आज ग्रामीणों ने और आम आदमी पार्टी के नेता ने जोरदार स्वागत करें, क्या कुछ कहेंगे? ये इस तरह मैं बहुत खुश हुआ और मैंने ये मेरे घर का ने मेरे गांव ने मान सम्मान किया है और मैं और भी बधाई दूंगा और भी मेरे युवा साथी मेरे साथ मेहनत करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। तो आगे क्या सपना है आपका? आगे अगला महीना इंटरनेशनल जाएंगे और वहाँ से भी मेडल जीत के लाएंगे और अपने देश का, अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। जो नौजवान साथी हैं आपके और साथी, उनको क्या संदेश देना चाहिए? अपने नौजवान साथी हैं उन तो ये संदेश देना चाहूँगा कि वो का बीड़ी बेड़ी छोड़ के अपने मेहनत पे जाएंगे। बेटे और सबके भाई भी मंजीत भाई कबड्डी में मेडल लेके आए हैं, गोल्ड मेडल और सोने का तकमा जब लेकर आओ तो बड़े प्राउड की बात हो किसी भी गांव के लिए। और हरियाणा का कोई बच्चा लेके आओ तो मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि मेरे हरियाणा के बालक खेलों की तरफ इतने जागरूक हैं, कम सुविधाओं के होते हुए भी बहुत मेहनत करते हैं और अपने दम पे अपने कोच साहब से सीख के जब ये इस तरह के कारनामे करते हैं तो और बच्चों को हौसला मिलता है। जो बच्चे क्राइम की तरफ चले जाते हैं या नशों की तरफ चले जाते हैं उन बच्चे के मन में नू विचार आवा कि हमारे गांव का मंजीत अगर मेडल ला सके है तो तुम क्यों पीते आंडो, तुम भी मेडल ला सको, तुम भी मेहनत कर सको। तो दूसरे बच्चे भी तैयारियाँ करते हैं और एक अच्छी दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। भाई आप हरियाणा में हर फील्ड में जाते हैं जी, तो जो खिलाड़ियों का लेवल है और जो खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं तो क्या कमियां आपने नजर आई? मैं अब भी बता रहा था वहाँ मंच से भी दोबारा फिर बता रहा हूँ कि भाई सरकार का ध्यान जिन चीज़ों पे होना चाहिए उससे भटका हुआ है। मैं चित्ते वाली बात अब बता के भी आया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई चित्ते लाने इतने ज़रूरी नहीं थे जितने ये चित्ते तैयार करने ज़रूरी हैं। घी दूध पिया के इन अच्छी सुविधाएं दे के, इनको अच्छे मैट दे के, अच्छे ग्राउंड दे के, अच्छे स्टेडियम दे के अगर इन चित्तन तैयार करोगे तो ये चित्ते देश का नाम ज़्यादा रोशन करेंगे। वह चित्तों तो केवल मांस मिट्टी खा पी के सो जावें, सवेरे ठाणे पड़ेंगे खोद मार मार के, ये बेचारे मेहनत करेंगे। असली चित्ते ये हैं, इन पर ध्यान दे लो। तो वैसे तो हरियाणा जो संस्कृति है सॉन्ग है बहुत ऊपर तक जा चुका है और उनको बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे हरियाणवी कलाकारों? संदेश तो खैर बड़े बुजुर्ग ही देते हैं, मेरी तो बे संदेश वाली तो उम्र नहीं हुई। बस अपील करना चाहूँगा भाई धीरे धीरे सारे इम्प्रूव करें, कलाकार भी इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले पुरानी अगर वीडियो क्वालिटी की बात करा तो फैमिली भी नू कह दिया करती कि ना हरियाणवी गाना नहीं देखना, केबल पर गाना आ जाया करता तो फैमिली हटा दिया करते, मम्मी पापा हटा दिया करते कि हरियाणवी हटा ले और कुछ देख ले। लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी सुधर रही है और ये सुधार
अकेला कोई नहीं ला सकता। खासकर नए कलाकार जितने आ रहे हैं वे सुधार बहुत बढ़िया लाने लग रहे हैं, एक अपग्रेड करने लग रहे हैं इंडस्ट्री ने, और वो सब के लिए बेनिफिशियल भी है, हरियाणा के लिए भी, और एक कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए भी एक नई पहल है। विकास नेहरा जी हैं जी। खिलाड़ियों के लिए हल्कम है, सक्रिय है, जो भी सुविधा हो अपनी ओर से करते हैं। तो विकास भाई के बारे में आज की सूचना मुझे विकास भाई ने दी थी, और विकास भाई जहाँ बोल देते मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अगर जमाए दूर हो जमाए बाहर हो कहते तो अलग बात है, अगर कहीं आसपास और मेरा पहुँचना अगर संभव है तो मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। विकास भाई के शॉर्ट नोटिस पे भी पहुँचता हूँ, और ये हमेशा जब भी बुलाते हैं ना कोई अच्छी बात में बुला करें। लगभग जब भी इन्होंने मुझे बुलाया है, या तो कोई खिलाड़ी जीत का है, या गाँव का समाज का कोई मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दों के लिए या ज़रूरी बात के लिए, जहाँ किसी बच्चे को मेरे आने से अगर हौसला मिलता है तो मैं ज़रूर पहुँचता हूँ इनके निमंत्रण पर। की नजर है, सरकार की भी दूसरी पार्टी होगी जी। तो आम आदमी पार्टी आप कहाँ देखते हैं इसमें? हम नहीं देखते आम आदमी पार्टी को, लोग ही देख रहे हैं खुद। आम आदमी पार्टी की तरफ अब लोग खुद आ रहे हैं, क्योंकि लोग समझ गए कितने दिन तक हम जात पात पर लड़ांगे, कितने दिन तक हम वो राजनीति करेंगे जो दादा लाई है, पीढ़ीवादी राजनीति है। अब लोग खुद समझदार हो गए कि हमें स्कूलों की, अस्पतालों की, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं की, इन चीज़ों की राजनीति करनी पड़ेगी। वोट के टाइम पे हमने उस तरफ जाना पड़ेगा जिस तरफ हमारे बच्चों का भविष्य बने। क्या मजबूती प्रदान हो रही है? फुल तगड़ी। आज भी आदमपुर तो आया हूँ, लोग बहुत बड़ा बदलाव लोग खुद चाह रहे हैं जी। छोड़ के आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। आज मेरे अपने गांव, मेरे अपने देवतुल्य विधानसभा क्षेत्र महम के मेरे छोटे भाई मंजीत आज एक पदक लेके आए हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल पदक लेके आए हैं। रुड़की के अंदर एक ओपन टूर्नामेंट थी कबड्डी की, वहाँ से, और बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भाई ने बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया युवाओं के लिए भी। जो मेरे भाई इस गलत सरकार की और गलत नीति की वजह से जो नशे की तरफ चले गए हैं, चिट्टा सरेआम बिक रहा है, सरकार के हाथ ही से हो गए हैं। जो कि सरकार के हाथ नहीं सुनी तो हमने न्यू थिक सरकार के हाथ बहुत लंबे हुए हैं, फिर लंबे सरकार के हाथ नशा बेचने के लिए हैं, ना कि उसको कम करने के लिए। केटी भाई आए जो हौसला बढ़ाने के लिए। केडी भाई युवा दिलों की धड़कन है, मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई भी कह लो तो छोटा कह लो, दोनों हम उम्र के हैं हम दोनों भाई। और सबसे पहली बात क्या है, मेरी आम आदमी पार्टी का मेरा भाई स्टार प्रचारक है। जहाँ भी मेरी पार्टी को भाई की ज़रूरत पड़ती है, भाई दिन रात एक जुझारू कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अपने हल्के से भी और गांव से भी जो बच्चे अभाव के कारण, सुविधाओं के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, तो उसके लिए आपका क्या कदम रहेगा? गलत सरकार की, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, सरकार की जो नीतियाँ हैं उन्होंने तो खिलाड़ियों का क्या, किसानों का क्या, नौजवानों का क्या, युवाओं का, बुजुर्गों की पेंशन काट दी। युवाओं जो खेल के पदक लेके आते थे और वो बड़ी बड़ी नौकरियों तक जाते थे, उनको ख़त्म कर दिया। तो युवाओं का रुझान नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा है। और मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के, सब मेरी छोटी बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब अपने मेहनत करो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। जहाँ आपके भाई की ज़रूरत आपको महसूस हो कि विकास की आपको ज़रूरत है, विकास नेहरा की आपको ज़रूरत है, ये आम आदमी पार्टी का सिपाही, आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में दिन रात आपके बीच में खड़ा रहेगा। और ये सरकार के मुंह पे तमाचा भी है। जो सरकार कहती थी कि खालिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, खालिस्तानी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, मैं उस सरकार को भी ये बता देना चाहता हूँ आज, ये उन्हीं खालिस्तानी जिसको कहते थे खालिस्तानी के बेटों ने अभी कॉमनवेल्थ के अंदर गोल्ड मेडलों की झड़ी लगा दी थी। और ये भी एक ऐसे ही जिसको सरकार किसानों को खालिस्तानी बोलती है, तो ये भी उसी खालिस्तानी का बेटा है जो आज भी गोल्ड मेडल लेके आया है। बात करें पंचायत चुनाव की, बार बार सरकार तारीख आगे कर देती है कोर्ट, क्या मामला है ये, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सरकार फेल हो चुकी है हर जगह। सरकार को अच्छी तरह पता है कि अगर सरकार अभी चुनाव में आती है, हम तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़ेगी, हम तो तैयार हो, जो मर्जी मैदान में आए। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, वो लोगों के बीच में एक इस तरह का तनाव पैदा करना चाहती है। अगर सरकार चुनाव हो जाएंगे तो सरकार को लोगों के बीच में जो गाँव के अंदर चीज़ें सरकार को मुहैया करानी पड़ती हैं, ग्रांट देनी पड़ती है, सरकार उससे भाग रही है। सरकार के पास खजाना खाली पड़ा है और लूट का पूरा प्रदेश इन बेचने की कगार पर कर दिया है। अभी आपने देखा 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ़ कर दिए, और स्कूल बंद करने पर ज़्यादा ध्यान है, ना कि पंचायत चुनाव कराने पर। स्कूलों में जो बड़ी दुर्दशा रही है ये कि गलत लोगों को चुना गया,
भी पब्लिक क्या है, भी पब्लिक तो एक भगवान का स्वरूप है। जो भी एक सपने दिखाने वाले लोग बीच में आते हैं, सपने दिखाते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं सपने दिखाने का काम भाजपा करती है। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, 590 स्कूल कांग्रेस के टाइम में बंद हुए थे, 105 स्कूल अब भाजपा के टाइम पे बंद हो गए। इकलौती सरकार ऐसी आम आदमी पार्टी की है जो अध्यापकों का बड़ा मान सम्मान करती है और स्कूल बंद करने की बजाय लगातार खोलती है, जिसका परिणाम स्वरूप ये है कि दिल्ली के अंदर 4 लाख स्कूली बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में महंगे स्कूलों में पढ़ते थे, उन्होंने अपना नाम कटवा के प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में नाम अपना लिखवा लिया है। और हमारा हरियाणा के अंदर उल्टा सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है। संविधान का 34 स्तंभ बोले जाते हो, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आम आदमी पार्टी के अंदर कोई नेता नहीं होता, आम आदमी पार्टी के अंदर हर एक कार्यकर्ता होता है। जितने मेरे युवा साथी यहाँ आसपास आप देख रहे हो, यहाँ कोई नेता नहीं है, सब हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठा ली है इसके खिलाफ और सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है। आज हमारे राजनीतिक सलाहकार जो हमारे बड़े भाई भी हैं, श्री अनुराग डांडा जी, आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिसार के अंदर कि आने वाले 7 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट इस पे फैसला वापस नहीं लेती तो आम आदमी पार्टी सड़कों पे आएगी। सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।